अक्टूबर से नोटों के बिस्तर पर सोएंगे 5 राशियां। किस्मत के सितारे छुएंगे बुलंदी। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर शुरू होते हैं 12 में से 7 राशियों के जातक पर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, मंगल के प्रभाव से इन 7 राशियों के जातक के जीवन में उजाले की रोशनी लेकर आएगा। यह 5 राशियां बनेंगे किस्मत का धनी। अब 5 राशियों पर शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, मंगल की शुभ दृष्टि से इन 5 राशियों के लिए अब करियर कारोबार में सितारे चमकने वाले हैं। अब 5 राशियां छुएंगे बुलंदियों को। तो प्यार दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे क्योंकि यह वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास महीना साबित हो सकता है। इस पूरे महीने में कई बड़े ग्रहण केवल राशि बल्कि नक्षत्र भी बदलेंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों के साथ साथ विश्व की परिस्थितियों पर भी दिखाई देगा। लेकिन अक्टूबर महीने में ग्रहों की खास स्थिति के कारण 12 में से 5 राशियों पर छप्पर फाड़ धन आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर का महीना ग्रहों की स्थिति के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। दोस्तों, इस माह 9 अक्टूबर को मंगल कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरा तथा स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को सूर्य अपनी कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे और इस दौरान वे पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य और बुध की युति से इस अवधि में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बुध भी अक्टूबर के महीने में सिंह और कन्या राशि में गोचर करेंगे तथा मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र कर्क और सिंह राशि में रहेंगे और अश्लेषा, मघा तथा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति यानी देव गुरु इस पूरे महीने मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र पर स्थित रहेंगे। साथ ही कर्म के प्रधान देवता शनि देव की बात करें तो दोस्तों, कर्म फलदाता शनि इस अवधि में मीन राशि में वक्री अवस्था में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। वहीं छाया ग्रहों में केतु सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, जबकि राहु कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में डटे रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अक्टूबर का महीना किन किन 5 राशियां के लिए नोटों का बिस्तर लगाएगा। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से कम फलदाता शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगा लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी को ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 7 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर किस्मत का सोना सितंबर शुरू होते ही बरसने वाला है। नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि वालों जातकों, आपको बता दें कि यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होने वाला है। दोस्त, इस महीने विदेश जाने में कामयाबी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समस्याएं रहेंगी। द्वादश भाव में महीने की शुरुआत से लेकर शनि महाराज विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य, बुध व केतु महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार पंचम, षष्ठ और द्वादश भाव पर ग्रहों का विपरीत प्रभाव होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। खर्चों में भी तेजी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। साथ ही विवाहित जातकों के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस महीने आपको तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल सकता है।
किसी मंदिर और धार्मिक स्थल पर परिवार या भाई बहन अथवा मित्रों के साथ जाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं नौकरी करने वाले जातकों के लिए काम के सिलसिले में भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहने की संभावना है। व्यापार करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को बता दें कि अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों लिए सरलीकरण, उपचार और पुनर्निर्माण का महीना साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि आप सभी मानसिक अव्यवस्थाओं से छुटकारा पाएं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में आपके विकास में सहायक हैं। अक्टूबर के मासिक राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वालों को बड़ी बड़ी घोषणाओं की बजाय साधारण भावनात्मक आदान प्रदान में ज्यादा आनंद मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी स्नेहपूर्ण उपस्थिति आपके पार्टनर को सुकून देती है और इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही जो लोग अभी तक सिंगल हैं, वे अतीत के किसी व्यक्ति से पुनः जुड़ सकते हैं या स्वास्थ्य या सेवा के माध्यम से किसी से मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के अनुसार वृषभ राशि के प्रत्येक जातक की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपके छठे भाव में मंगल आपको प्रतिस्पर्धा, देरी या स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं पर विजय पाने में सक्षम बनाता है। इसलिए आप सेवान्मुख भूमिकाओं में विशेष रूप से स्वास्थ्य, शोध या कानूनी कार्यों में चमकेंगे। लेकिन स्वास्थ्य, पालतू जानवरों या दैनिक दिनचर्या से जुड़े किसी भी खर्च के लिए तैयार रहें। उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरणों या घर में सुधार के लिए निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जब तक बहुत जरूरी ना हो, आपको कर्ज लेने से बचना होगा। उपचार, नियमित रूप से शाम को टहलें। तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए स्क्रीन का समय कम करें। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि आपके लिए अक्टूबर का महीना सामान्य रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने दिल और दिमाग के एकीकरण का महीना होगा। इसलिए अपनी भावनात्मक सच्चाई को दबाने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। मिथुन राशि होने के नाते आप रोमांस की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन गलतफहमियों से सावधान रहें। जब भी मौका मिले, अपने हास्य और सहजता का इस्तेमाल करके गहन चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। साथ ही एकल लोग रचनात्मक समूहों, बच्चों की गतिविधियों या कार्यक्रमों के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वहीं अक्टूबर के इस मासिक राशिफल में मिथुन राशि वालों के पंचम भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रवेश है, जिसका सीधा सा अर्थ है रचनात्मकता और आंतरिक स्थिरता का मिलन। आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हुए अपनी बुद्धि से नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा, लेखन, मीडिया और शिक्षण के माध्यम से नेतृत्व का प्रबल समर्थन किया जाता है। मिथुन राशि वालों को रचनात्मक कार्यों और शिक्षणाधारित कार्यों से अपनी आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए इसे किसी शौक से पैसा कमाने या कोई अतिरिक्त काम शुरू करने का अच्छा समय समझें। हालांकि अहंकार या उत्साह के कारण खुद को आर्थिक रूप से जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। उपचार, हर हफ्ते कोई रचनात्मक गतिविधि करें, जैसे पेंटिंग, संगीत या जर्नलिंग। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को बता दें कि कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने का ज्योतिष उनकी आवाज को पुनः प्राप्त करने से बहुत जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, सलाह दी जाती है कि आप सच को धीरे से लेकिन दृढ़ता से बोले। ध्यान रखें कि आपके शब्दों में वजन हो। यहाँ आपके रिश्तों, करियर और वित्तीय स्थिति के बारे में जानने लायक हर बात दी गई है।
वही प्रिय कर्क राशि वालों, जब बात प्यार और रिश्तों की आती है तो संवाद ही सबसे जरूरी है। इस बात की पूरी संभावना है कि आपका साथी आपकी भावनात्मक उपस्थिति और स्पष्टता की चाहत रखता हो, इसलिए रक्षात्मक रवैया अपनाने से बचें। एकल लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आप लोगों को भाई बहनों, पड़ोसियों या शिक्षण स्थानों के माध्यम से किसी से मिलने की उम्मीद है। अक्टूबर के इस मासिक राशिफल के अनुसार आपकी संचार और नेतृत्व क्षमताएं ध्यान का केंद्र होंगी। वहीं मंगल आपके चतुर्थ भाव में ऊर्जा लाएगा, जिससे घर या कार्यस्थल से जुड़े निर्णय लेने में मदद मिलेगी, और तृतीय भाव में सूर्य नेटवर्किंग प्रस्तुतियों और सामग्री निर्माण में सहायक होगा। इसलिए यदि आप अपने कौशल के साथ साथ संचार कौशल को भी बेहतर बनाए रखते हैं तो आपको एक नेता के रूप में चमकने के कुछ अवसर मिल सकते हैं। आप संपत्ति, नवीनीकरण या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खर्च कर सकते हैं। हालांकि भावनात्मक खर्च करने की आदतों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही संभावना है कि आप फ्रीलांसिंग और कमीशन आधारित स्रोतों से आय अर्जित कर सकते हैं। उपचार, भावनात्मक भारीपन दूर करने के लिए हर सुबह प्राणायाम श्वास क्रिया का अभ्यास करें। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए अग्रत फलदायक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, माह की शुरुआत में खर्च और लाभ दोनों ही बराबर की स्थिति में देखने को मिल सकता है। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस दौरान कुछ एक विघ्न और बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। माह के दूसरे सप्ताह में व्यवसाय में उतार चढ़ाव और कुछ एक परेशानियां बनी रह सकती हैं। इस दौरान आपको बाजार में आई मंदी के साथ अपने कंपटीटर से भी जूझना पड़ सकता है। माह के मध्य का समय रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ कुछ एक बातों को लेकर तनाव हो सकता है। साथ ही माह के मध्य में प्रेम संबंध हो या फिर दाम्पत्य संबंध, अपने पार्टनर पर अपनी इच्छाओं को थोपने या फिर उस पर हावी होने से बचें। प्रियजनों के साथ बातचीत के दौरान शालीनता और शब्दों की मर्यादा बनाए रखना उचित रहेगा, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है। इस दौरान संबंध के साथ सेहत को भी मेंटेन रखना आपके लिए चुनौती भरा रहेगा। वहीं कोई पुरानी बीमारी दोबारा उभरने या फिर मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में लापरवाही से बचते हुए अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहना होगा। अक्टूबर महीने का आखिरी सप्ताह थोड़ा राहत भरा रह सकता है, तभी इस दौरान स्वजनों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, बस अक्टूबर में आपका अंतिम सप्ताह को छोड़ दिया जाए तो महीना आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है। पूरा महीना सुख सौभाग्य लिए रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वही अक्टूबर महीने की शुरुआत थोड़ी आपाधापी भरी लेकिन लाभकारक साबित होगी। इस दौरान करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा सुखद और करियर, कारोबार को प्रगति एवं लाभ दिलाने वाली साबित होगी। दोस्तों, इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको किसी संगी साथी और शुभचिंतकों का साथ सहयोग और समर्थन बना रहेगा, जिससे अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में मांगलिक धार्मिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा।
घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस दौरान आत्मीय लोगों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं या फिर वहां पर अपने करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दिशा में किए गए आपके प्रयास सफल होंगे। वहीं कन्या राशि के जातकों को अक्टूबर के चौथे सप्ताह में अपनी सेहत और संबंध आदि को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस दौरान छात्र वर्ग का पढ़ाई से उचट सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ अनबन होने की आशंका बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। नंबर 7 तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि अक्टूबर का महीना ग्रहों की स्थिति से तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना जीवन में नए अवसरों और धन लाभ लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस माह आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। साथ ही आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी, जिससे आप अपनी बुद्धि और विवेक से करियर कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे और घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों और आत्मीय जनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। साथ ही माह के दूसरे सप्ताह में आप शुभ कार्यों अथवा सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर धन खर्च करेंगे और इस दौरान कोई बड़ी मनोकामना पूरे होने पर घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, जिससे आपकी मधुर वाणी और व्यवहार के चलते लोगों के बीच आपका आकर्षण बढ़ेगा। आप घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे। वहीं अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह की बात करें तो आपको अपनी सेहत और संपत्ति आदि को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान अपने खान पान पर ध्यान रखें और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को इग्नोर न करें। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और जल्द ही आप स्वस्थ होकर दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में जुट जाएंगे। तुला राशि के जातकों का इस माह अपने लव पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 वृश्चिक राशि। प्रिय वृश्चिक राशि वालों जातकों, आपको बता दें कि अक्टूबर बर्फ को अपनी ऊर्जा को उन उद्देश्यों की ओर मोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनसे आपको और दूसरों को भी लाभ हो। आपकी स्वाभाविक तीव्रता, करुणा और स्पष्टता के साथ निर्देशित होने पर बदलाव के लिए एक शक्तिशाली बल बन सकती है। इसलिए इस महीने सहानुभूति के साथ स्वार्थ को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य दूसरों की भी मदद करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों का मामला थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आप दूरी की चाहत रख सकते हैं और साथ ही वफादारी भी चाह सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से बताएं। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो सोशल मीडिया या इवेंट्स के जरिए आपको सार्थक रिश्ते मिलने की ज्यादा संभावना है। आपके 11वें भाव में सूर्य और बुध नेटवर्किंग, टीम प्रयासों और डिजिटल आउटरीच को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जब पेशेवर मोर्चे की बात आती है तो आप नेतृत्व करने की स्थिति में हैं। खासकर उद्देश्य आधारित या तकनीकी क्षेत्रों में हालांकि अति प्रतिबद्धता से बचें, क्योंकि यह निश्चित रूप से बर्नआउट और तनाव का कारण बन सकता है। वही वृश्चिक राशि वालों को सामुदायिक, दीर्घकालिक निवेश या सामूहिक परियोजनाओं से लाभ होने की संभावना है, बशर्ते वे अच्छी तरह से योजना बनाएं। साझा लाभ को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बचें। इसके अलावा आप सकारात्मक कर्मफल प्राप्त करने के लिए दान पुण्य भी कर सकते हैं। उपचार, हर रविवार शाम को अपने इरादों को लिखने में समय बिताएं। नंबर 9 धनु राशि।
दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं तो यह के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का संचार लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस ऊर्जा को सार्थक लक्ष्यों में लगाना सुनिश्चित करें, लेकिन गति बनाए रखना भी याद रखें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए केंद्रित रहें। अपने कदमों की सावधानी पूर्वक योजना बनाएं और उत्साह और धैर्य का संतुलन बनाए रखें। साथ ही धनु राशि वालों को अगर आप में से कोई भी काम के प्रति जुनूनी है तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, काम पर आपका अत्यधिक ध्यान आपके और आपके प्रियजनों के बीच दूरियां पैदा कर सकता है। अपनी महत्वाकांक्षा और स्नेह के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। इसके अलावा अगर आप अविवाहित हैं तो पेशेवर नेटवर्किंग के जरिए किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। सूर्य के आपके 10वें भाव में गोचर के कारण आपको पहचान और नेतृत्व के अवसर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मंगल लंबी दूरी के उपक्रमों और रणनीतिक गठबंधनों का समर्थन करता है। पहल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन साथ ही नैतिक प्रक्रियाओं का पालन भी करें। दोस्तों, इस सितंबर में आपका करियर आपको आर्थिक रूप से बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि बिना सोचे समझे खरीदारी करने और पैसों से जुड़े मामलों में जरूरत से ज्यादा उदार होने से बचें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि आप अपने मुनाफे को ज्यादा फायदेमंद नतीजों में निवेश करने पर विचार करें। उपचार: हर सुबह की शुरुआत 5 मिनट के मौन और स्पष्ट मानसिक एकाग्रता के साथ करें। नंबर 10 मकर राशि। प्रिय मकर राशि वालों, इस अक्टूबर में आपको बड़ा सोचना होगा और अपने लक्ष्य ऊंचे रखने होंगे, लेकिन समझदारी और स्पष्टता के साथ काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ब्रह्मांड के समय के प्रति खुले रहें और विश्वास रखें कि चीजें अपने तय समय पर ही घटित होंगी। तुच्छ विकर्षणों के बजाय अपने उच्च उद्देश्य को चुनें। नाटक के बजाय धर्म। वही मकर राशि होने के नाते आपको भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन अक्सर आप कमजोर भी दिखते हैं। यहीं पर आपके बीच गहरा रिश्ता बनता है और अगर आपकी इस कमजोरी पर ज्ञान ना दिया जाए तो चीजें जटिल हो सकती हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात विदेश में या किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी से हो सकती है। वही आपको बता दें कि सूर्य और बुध आपके 9वें भाव को ऊर्जावान बनाते हैं और यह विस्तार, शिक्षा, प्रकाशन और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए आदर्श है। मंगल आपके 10वें भाव को सक्रिय करता है, जो आपको साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णयों में ईमानदारी बनाए रखना सुनिश्चित करें। आपको गुरुजनों, शिक्षा या कानूनी जीत के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यात्रा करते समय अपने बटुए का ध्यान रखें और आर्थिक मामलों में लापरवाही न बरतें। उपचार: मानसिक एकाग्रता को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिदिन किसी आध्यात्मिक पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ें। नंबर 11 कुंभ राशि। प्रिय कुंभ राशि वालों, जातकों, इस अक्टूबर में आपको अनजान पर भरोसा करना होगा और आत्मविश्वास के साथ कुछ नया करने की कोशिश करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह महीना पुरानी बातों को दोहराने के बजाय नए सिरे से सोचने पर ज्यादा जोर देता है। उन पुरानी आदतों, विश्वासों या आदतों को त्यागने के बारे में सोए जो अब आपके काम की नहीं है और परिवर्तन को मजबूत और समझदार बनने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। अक्टूबर के मासिक राशिफल के अनुसार आपके रिश्तों में भावनात्मक प्रगाढ़ता में वृद्धि होने की उम्मीद है। दयालु और धैर्यवान बने, क्योंकि आपका साथी आपके मन में ऐसी भावनाएं या यादें जगा सकता है जिन्हें आपने महसूस भी नहीं किया था। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको सार्थक रूप से बदल दे।
भले ही आपका रिश्ता गहरा क्यों, यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि लेकर आ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है। यह गहन शोध सीखने या उन विषयों की खोज के लिए एक अच्छा समय है जिनमें आपकी गहरी रुचि है। इसके अलावा मंगल आपको नए तरीके आजमाने और अपनी कुछ पुरानी कार्य आदतों या मान्यताओं पर पुनर्विचार करने का साहस देगा। साथ ही विरासत, बीमा या अतिरिक्त आय से जुड़े आर्थिक मामले सामने आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि साझा वित्त कर या निवेश के मामलों में खुला और ईमानदार रहें। साथ ही संयुक्त संपत्तियों पर ज्यादा नियंत्रण न रखें, क्योंकि सहयोग से चीजें सुचारू रूप से चलती रहेंगी। उपचार भंडारण स्थानों को व्यवस्थित करें और पुराने भावनात्मक पैटर्न से छुटकारा पाएं। नंबर 12, मीन राशि। प्रिय मीन राशि वालों, जातकों को बता दें कि इस अक्टूबर में आप अपने आसपास के लोगों में अपना असली रूप देख सकते हैं। उन रिश्तों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है जो आपको स्वस्थ और विकास प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही पहलुओं में सफल होने के लिए साझेदारियों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें और उन साझेदारियों का स्वागत करें जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। दोस्तों, इस मासिक ज्योतिषीय भविष्यवाणी के अनुसार मीन राशि वालों के लिए रिश्तों का मामला उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस अक्टूबर में उनकी साझेदारियां बदल सकती हैं या फिर बदल सकती हैं। हालांकि आपके खूबसूरत स्वभाव को देखते हुए अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करने की आपकी इच्छा आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप अविवाहित हैं, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपके उन पहलुओं को दर्शाता हो जिन्हें आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं जाना है। इस सितंबर में सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में होने से साझेदारियां, अनुबंध और क्लाइंट संबंधी कार्य आपके लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। साथ ही आपके अष्टम भाव में मंगल आपको अपने डर का सामना करने और किसी भी शक्ति संघर्ष से निपटने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पेशेवर मोर्चे पर और अधिक हासिल करने के लिए अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन सभी चर्चाओं में शांत और सम्मानजनक रहें। वित्तीय लाभ की बात करें तो इस सितंबर में टीम वर्क और सहयोग ही आपकी सफलता की कुंजी है। संयुक्त उद्यमों में हर चीज पर नियंत्रण रखने या महत्वपूर्ण विवरण छिपाने से बचें। इसके बजाय पैसों के सभी मामलों में स्पष्ट और ईमानदार रहने की कोशिश करें, ताकि चीजें सुचारू रूप से चलती रहे और गलतफहमियां ना हो। उपचार भावनाओं और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सप्ताह में 2 बार हल्का योग करें। तो प्यारे दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें और साथियों के पास शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।